हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 3 को। यह आपका प्रैक्टिस सेट 3 होगा और इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हमने दिया है आपके लिए, तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो बच्चे, आज से रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, सो निश्चिंत हो जाइए। आपको सभी टॉपिक के रेगुलर वीडियो हमारे द्वारा जितना हो सके आपको उतना वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि क्या हो, आपके एग्जामिनेशन तक आपको कुछ हेल्प हो सके। बच्चे, कुछ काम में हम फंसे हुए थे, हमारा भी कुछ एग्ज़ाम चल रहा था और भी एक्स्ट्रा काम था, आप जानते हैं, तो इस कारण से हम फंस गए थे, बीच में बहुत ज़्यादा काम आ गया था। सो रेगुलर वीडियो ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, कुछ ही वीडियो आपको दे पा रहे थे। तो अभी से क्या करेंगे बच्चे, कुछ कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो आपको मिले, ताकि एग्जामिनेशन तक आपको कुछ हेल्प हो सके हमारे द्वारा। तो हम यही चाहते हैं बच्चे कि कोई बात नहीं, अगर हमारे द्वारा वीडियो नहीं मिल रहा है इससे भी कोई टेंशन नहीं है। आपको जहाँ से मिलता है पढ़ने के लिए बच्चे, जहाँ से भी, जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर पढ़ें, बशर्ते वह अच्छे होने चाहिए और क्वालिटी कंटेंट होने चाहिए। तो बस आप पढ़ाई करें। आपके पास पहले से जो कॉपी है आपके पास, जो आपके सर के द्वारा पढ़ाया गया होगा, जो फाउंडेशन में, यानी आपके 11-12 के फाउंडेशन में, तो उनको कम से कम पढ़े एक बार। उनको पढ़ने से आपको बेसिक नॉलेज भी मिलेगा और क्या होगा, आपको बहुत बढ़िया, आपको वहाँ पे काम आएगा ये सभी चीज़। और जैसा कि हमने जो अलग अलग टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस करवाए हैं मैथमेटिक्स पे, ज़्यादा टॉपिक के नहीं करवा पाए हैं, लेकिन कुछ ही टॉपिक जो भी करवा पाए हैं उन सभी को जाकर देखें। वो हमने आपको वहाँ से हर एक बेसिक कंसेप्ट को अंदर से खींच कर आपको लाया है और उन सभी को क्लियर किया है। तो उससे क्या होगा आपको बच्चे, कि क्वेश्चंस वहाँ पे हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेवल के बताए हैं। तो अगर उस लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं आप, तो वहाँ से अगर 3 स्टेप 4 स्टेप में क्वेश्चंस बन रहा है, तो आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 स्टेप में क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो इस कारण से आपको पहले वहाँ से अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, और एक और बात बताएंगे कि इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको जो क्वेश्चंस दिया जाएगा बच्चे, तो उससे आप हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाइएगा। जो भी क्वेश्चंस मिलेगा उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, पढ़िएगा और जो सिखाया जा रहा है उसे सीखिएगा। आपके एग्जामिनेशन में हमारे प्रैक्टिस सेट से, हमारे क्वेश्चन से लेवल से हल्के कम ही क्वेश्चंस आएंगे, हल्के कम ही लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और आपको यहाँ से सीखना है। हम 4 स्टेप में क्वेश्चंस को बता रहे हैं, सॉल्यूशंस को दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पे 1 से 2-3 स्टेप में पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टेप जाएगा, टोटल पूरा 4 स्टेप नहीं जाएगा। अगर 4 स्टेप जाता भी है तो आप तो सीख चुके हैं, आप तो उसको बना पाइएगा। लेकिन अगर उससे कम स्टेप का आएगा, तो आप अगर ज़्यादा स्टेप्स के वाले क्वेश्चंस को बनाए रहिएगा, तो क्या होगा, आपको वहाँ पे बनाने में आसानी होगी। देखिए, ज़्यादा स्टेप्स, कम स्टेप्स कहने का मतलब क्या होता है कि आपको क्या होता है बच्चे, कि ज़्यादा स्टेप्स करने का मतलब उसमें ज़्यादा फार्मूला लगाए गए हैं, उसमें ज़्यादा अलग अलग चीज़ का यूज किया गया है, तो उन सभी से क्या होते हैं, आपको दिमाग खुलता है, आपका ब्रेन खुलता है, और वो सभी से अगर छोटे से बीच से भी क्वेश्चंस पूछ दें तो आपको बनाने में वहाँ पे क्या होता है बच्चे, कठिनाई नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जो रेगुलरिटी नहीं थी बच्चे, इसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, अभी से अपने पढ़ाई को भी स्टार्ट करते हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं उनको बोलेंगे कि और आप अच्छे से पढ़ें, तेज़ी से पढ़ें, अलग अलग जगह से जाकर आप अपने जो कोर्स है आपको उसको पूरा करें, और अपने जो नोट्स है आपके पास उसको भी पढ़ते रहें। हमारे द्वारा बताया जा रहा है उसको भी आप टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि आज डाले वीडियो तो कल देखिए, आज ही का आज देखिए, उसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज थ्राइस इट्स फर्स्ट टर्म। कहा जा रहा है कि जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होते हैं वो क्या होंगे, 3 गुने होते हैं उसके फर्स्ट टर्म के। ठीक है, तो देन द कॉमन रेशियो, तो आपको कॉमन रेशियो बताने हैं। तो किसी जीपी में कॉमन रेशियो को हम आर से जनरली बताते हैं। और सम ऑफ इनफाइनाइट, अगर जीपी के बात करेंगे कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, INFINIT, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है बच्चे, A/1 - R होता है। ये आपको याद करने वाली चीज़ है कि इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है A/1 - R होता है। ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, R जो होता है आपका बच्चे कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनफाइनाइट जीपी जो है वो, उसका सम जो है वो थ्राइस है फर्स्ट टर्म के, यानी इनफाइनाइट जीपी A/1 - R है, और ये क्या है, इक्वल है हमारे किसके बच्चे, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये हमारे इक्वल है किसके, 3 टाइम्स ऑफ उसके फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ए होगा, तो ये ए से 1 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 = 3 टाइम्स ऑफ 1 - R, तो 1 = 3 - 3R। ठीक है, तो ये 3R इधर आ गया, और ये क्या हो गया 3 - 1 = 2, तो 3R = 2, तो R = क्या हो गया 2/3। तो इनके कॉमन रेशियो क्या हो गए, उनके कॉमन रेशियो हो गए 2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लास, किसी क्लास में देयर आर 15 बॉयज़, 15 बॉयज़ हैं, लड़के हैं, और 10 क्या है, लड़कियां हैं। 3 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, 3 स्टूडेंट को हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल्स,
आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो 3 स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है उसमें से एक लड़की होनी चाहिए और 2 लड़के होने चाहिए। देखिए कहा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सेलेक्टेड। 3 हमने कितने बच्चे, 3 हमने आपको क्या किया है, स्टूडेंट, 3 हमने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है, स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स में तो लड़के या लड़कियां दोनों आ जा सकते हैं, तो आपको जो 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है इस प्रकार से कि एक लड़की हो और 2 लड़का हो। ठीक है, लड़के कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं 15, गर्ल्स कितने हैं 10। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 15 + 10 कितना होता है बच्चे, 15 + 10 होता है 25। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है किसके, कि 3 जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे उनमें से एक लड़कियां और 2 लड़के होंगे। तो प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा आधा काम होता है कि नीचे टोटल लिखना। टोटल कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 आपके स्टूडेंट्स को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 में से, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 25C3। 3 स्टूडेंट को 25 स्टूडेंट्स में से कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 25C3 तरीके से। तो हमने नीचे लिख दिया ये 25C3, ये हमारा आधा काम हो चुका है। अब आधा काम बचा हमारा कि हमको जो सेलेक्ट करना है, जो हमें कंडीशंस दिया जा रहा है उसके अनुसार चलेंगे। अब तो आधा काम में जो कंडीशंस दिया जा रहा है, जो 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है उसमें से एक स्टूडेंट लड़की होना चाहिए और 2 स्टूडेंट लड़का होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट लड़की, तो लड़की कितने हैं 10 है, तो 10 में से एक को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटू क्यों करेंगे, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, हमें एक लड़की और 2 लड़के एक साथ चाहिए, ना कि अलग अलग चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लस उसमें लिख देंगे, एक साथ चाहिए। कहा जा रहा है कि एंड का साइन लगाया जा रहा है। देखिए 1 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस कर देते हैं, नहीं करना है आपको। और लिखा रहता, अगर और तो हम प्लस करते, यहाँ तो एंड लिखा हुआ है। तो 1 गर्ल्स तो 10C1 हो गया और 2 लड़के को 15 में से सेलेक्ट करेंगे तो कितना हो गया 15C2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया किसका बच्चे, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पी का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 10C1 को हम लिख सकते हैं 10। अब कैसे, देखिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 में से 1 गया तो 9 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे 1 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए आपके लिए पूरा तोड़ के लिख देते हैं 15 फैक्टोरियल, और 15 में से 2 गया तो कितना होता है 13 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका 2 फैक्टोरियल। अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे 25 फैक्टोरियल। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 25 फैक्टोरियल, और ये जो आपको डिवाइड में लिखेंगे 25 फैक्टोरियल अपॉन में जो आएगा 25 - 3 कितना होता है, ये 22 फैक्टोरियल होता है इंटू 3 फैक्टोरियल होता है। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 22 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो डिवाइड में आने वाला था वो नीचे नहीं हट पाएगा, इस कारण से हमने इसको ऊपर लिखा। अब आइए क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट सॉल्यूशन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, पीई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, पी का वैल्यू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल तो है और 9 फैक्टोरियल है, तो इसको 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल अपॉन क्या है, अपॉन 9 का फैक्टोरियल है, तो इसको 9 का फैक्टोरियल रहने देंगे, इंटू लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे, सॉरी बच्चे साउंड के लिए, तो क्या है नेक्स्ट आपका, ये आपका 15 फैक्टोरियल ऊपर लिख देंगे। और चलिए क्या करते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13, इस तरह से लिखते हैं इसको 13 फैक्टोरियल, और नीचे लिखेंगे 13 फैक्टोरियल। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इधर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो बचा है हमारा 22 फैक्टोरियल इंटू क्या है बच्चे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यही ना है 22 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल है, सॉरी क्या है 3 फैक्टोरियल है। अपॉन क्या करेंगे बच्चे, अपॉन नीचे हमारा है 25 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 25 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 25 इंटू 23 इंटू 22 इंटू, सॉरी 22 नहीं रहने देते हैं, 25 इंटू 24 होगा पहले, इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 22 फैक्टोरियल से ये 22 फैक्टोरियल कट गया, ये 9 से ये 9 कट गया, ये 13 से ये 13 कट गया, तो क्या क्या बच गया ऊपर 10 15 14 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अपन क्या हो गया 25 इंटू 24 इंटू 23, क्या हो गया 25 इंटू 24 इंटू 23। तो आप इसे क्या कीजिएगा बच्चे, जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आप करके देखिएगा, जब आप इसे सिंपली सॉल्व कीजिएगा बच्चे तो आपको क्या आएगा, आपका आएगा आंसर बच्चे कितना 21/46। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने लगेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा, तो इसका आंसर हम इसको रहने देते हैं। क्या हो गया 21/46। हमने आपको दिखाया कि आपको कैसे तोड़ना है, तो हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन जो इतना बड़ा जो कैलकुलेशन आया है इतना बड़ा ना देके थोड़ा छोटा दे देगा। कैसे देगा, छोटा कैसे देगा, ये आपको क्या करेगा, इस जो आपके नंबर है 10 15 जो है इनको क्या करेगा वो चेंज करके छोटा नंबर डालेगा। कंसेप्ट को सीखिए, आप बनाना कैसे है, आखिर आपको बनाना सीख लीजिएगा तो आपको वहाँ पे कैसे बनना है आपको ये खुद ब खुद समझ में आएगा। ठीक है सॉरी, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे माइनर M22 ऑफ दिए हुए फंक्शन। देखिए हमारा 2 -3 1 और 4 एक डिटरमाइनर दिया जा रहा है, इसका आपको माइनर बताना है, माइनर। ठीक है, तो माइनर कैसे बनाएंगे, हमको माइनर 2 का बताना है, तो इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं A12 सॉरी गलती लिख दी हमने, A11 A12 A22 A21 सॉरी A21 A22। अब देखिए ये हमने कैसे लिखा, ये हमने लिखा कि पहला जो रो है
और पहला जो रो है पहला कॉलम है, तो पहला रो के लिए हमने पहले देखिए ये जो होता है हमारा ए और नीचे जो लिखा था है वो रो इनटू कॉलम होता है, पहले रो फिर बाद में कॉलम लिखते हैं। तो पहले रो के लिए 1 हमने लिखा, फिर पहले कॉलम के लिए हमने 1 लिखा, ठीक है, तो 1 1 हमने लिखा। फिर नेक्स्ट के लिए इस वाले के लिए बात करेंगे, इस वाले के लिए पहले रो है तो हमने 1 लिखा और दूसरा कॉलम है इसके लिए हमने 2 लिखा, तो 1 2 लिखा, ठीक है। इस वाले के लिए बात करेंगे तो पहला रो है और इसके दूसरा रो है तो हमने 2 लिखा और पहला कॉलम है तो इसके लिए हमने 1 लिखा, ठीक है। और इसके लिए बात करेंगे तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा दूसरा हमारा कॉलम है तो हमने 2 लिखा और दूसरा रो है हमारा तो 2, फिर 2 लिखा, पहला दूसरा रो और फिर दूसरा कॉलम, तो 2 2 हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि M22 का यानी M22 यानी कहने का मतलब ये 4, तो इस वाले का आपको माइनर निकालना है। तो जब भी आपको माइनर निकालने के लिए कहा है, जिसका भी माइनर निकालने के लिए कहा है, यहाँ पे M22 का माइनर निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे पहले एक लाइन ऊपर दीजिएगा और जिसका कहा जा रहा है उससे एक लाइन पास होना चाहिए। पहले एक लाइन ऊपर दीजिएगा और फिर जिससे कहा जा रहा है उसका लाइन पास होना चाहिए नीचे। तो ये क्या हो गया 4, तो बच क्या गया हमारा, बच गया 1, तो माइनर क्या होगा हमारा इसका 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, समझ में आ गया। अब देखिए यहीं पे आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि माइनर ऑफ क्या पूछता है बच्चे, माइनर ऑफ ये पूछता आपको 1 2, मान लीजिए माइनर ऑफ 1 2 पूछता, माइनर ऑफ 1 2, ठीक है। तो 1 2 कहाँ है, सबसे पहले बात करेंगे कि 1 2 कहाँ है। चलिए इसको थोड़ा सा आपको वो वाला निकाल, जो फोटो जो दिए थे आपको वो निकाल के दिखाते। चलिए यहाँ पे गायब हो चुका है फोटो, जैसे A11 A12 A21 A22 यही था। A12 कहाँ है, A12 यहाँ है हमारा, ये है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक लाइन ऊपर से जाएगा और दूसरा लाइन कहाँ जाएगा बच्चे, दूसरा लाइन नीचे से जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे अगर आपको माइनर पूछेगा A21 का तो एक लाइन ऐसे डाल देंगे, ठीक है, और दूसरा लाइन ऐसे डाल देंगे, तो क्या हो गया हमारा 4, तो माइनर क्या हो गया 4 हो गया। और माइनर के जब आपको को फैक्टर पूछ देता, C22 पूछ देता को फैक्टर, तो जो अभी आपका आया है ना उसके साथ आप साइन लगाते। कैसे साइन लगाते, देखिए माइनस टाइम्स ऑफ 1 लिखते और इसके पावर क्या लिखते, I इंटू जे। आई क्या है, रो है, जे क्या है, कॉलम है। तो आपको अगर 2 1 का अगर पूछा रहता तो माइनस यहाँ पे 2 1 का पूछा है, जैसे आपका ये पूछा है तो आंसर तो 4 आया है, लेकिन माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पे आई और जे में आई क्या है हमारा, आई हमारा 2 है, जो पहला वाला रो है तो उसको आई लिखते हैं, और जे क्या होगा हमारा दूसरा वाला कॉलम, तो इसको 1 लिखते हैं। तो क्या हो गया 2 और 1, तो आई पे पावर 2 इंटू 1, तो आई पे पावर क्या हो गया बच्चे, -1 पे पावर 2 इंटू 1, तो -1 पे पावर 2 हो जाएगा। तो -1 पे पावर 2 यानी स्क्वायर है, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्या हो गया आपका +1, क्या होगा +1, ये +1 इसके साथ रहेगा, तो ये क्या हो गया हमारा सिंपली 4 आ जाता। और वहीं पे अगर कोई ऐसा सम आ जाए, यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो क्या हो ऑड हो, तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको इसके लिए देख लिया जाता, क्या हो जाता, तो क्या होता बच्चे, एक सेकेंड, तो देखिए बच्चे क्या हो गया है, एक जगह थोड़ा सा गलती हो गया है यहाँ पे जो हमने आपको सिखाया अभी तुरंत, वो क्या है थोड़ा सा उसको मिस्टेक हो गया है, वहाँ पे इसको थोड़ा सही कीजिएगा। देखिए हमने सिखाया था आपको -1 पे पावर को फैक्टर में आपको -1 पे पावर, देखिए जैसे को फैक्टर को आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता दे कि को फैक्टर को जो हम लिखते हैं, अगर को फैक्टर आपसे पूछे, अगर यहीं पे 2 का को फैक्टर पूछता तो आप क्या करते हैं, -1 पे पावर i प्लस जे इंटू क्या करते M22 कर देते, ठीक है। तो i प्लस जे, और आई क्या है, रो है, तो हमारा 2 का पूछा है तो रो 2 हो गया और जे भी 2 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका -1 पे पावर 2 + 2 यानी -1 पे पावर क्या हो गया 4 हो गया, और ये क्या होगा इवन, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और वहीं पे आपको 2 1 का पूछा रहा था, जैसे यहाँ पे हमने आपको पूछा है तुरंत अभी 2 1 का, क्या पूछा बच्चे 2 1 का पूछा है, तो ये होता है -1 पे पावर i प्लस जे होता, और यहाँ पे हमने आपको प्रोडक्ट बता दिया था जो कि क्या है गलत है, आपको प्लस लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, प्लस लगाना है। हम सोच रहे थे कुछ आंसर गलत आ रहा है, तो क्या हो गया -1 पे पावर 1 i प्लस जे होगा, तो -1 पे पावर क्या हो गया 2 1 का था तो 2 + 1, तो -1 पे पावर क्या हो गया 3, और ये क्या है ऑड है, तो ये क्या होगा -1 होगा, तो आंसर क्या होगा 4 ना रख के क्या होगा -4 आंसर होता। तो बस को फैक्टर में क्या होता है, निगेटिव साइन लग जाता है, दूसरा कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन 3 - 4i और x प्लस iy इक्वल टू 1, तो 3 - 4i इंटू क्या है x प्लस iy इक्वल टू 1, यही है। और आपको क्या करना है, ऐसा टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, सिंपली इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, और क्या कीजिए दोनों साइड के आपके जो रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कीजिएगा और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से कंपेयर कीजिएगा। तो चलिए करके देखते हैं, ये क्या हो गया 3x, और ये हो गया आपका बच्चे, ये हो गया आपका 3iy माइनस 4xi, ये क्या हो गया -4 इंटू आई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1 हो गया, तो 3x प्लस 3iy माइनस 4xi माइनस क्या हो गया, और ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो पहले से प्लस है, तो 4y इक्वल टू 1 हो गया, तो 3x प्लस 4y और ये प्लस i टाइम्स ऑफ 3y माइनस 4x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली कंपेयर करना है इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से, रियल पार्ट को रियल से। तो इमेजनरी पार्ट ये है,
ये क्या है हमारा इमेजिनरी, सॉरी ये पार्ट क्या है हमारा रियल पार्ट है, तो इसको क्या करेंगे 1 के बराबर कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया हमारा 3x प्लस 4 इक्वल टू 1 हो गया, और ये क्या हो गया 3y माइनस 4y, 3y माइनस 4x है, क्या है 4x है। ठीक है, 4x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला 3x प्लस 4y है ना, 4y होगा, 4y है। ठीक है, छूट गया था। तो चलिए ये आपको यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला 3y इक्वल टू 4x, तो y के जगह निकालेंगे तो 4/3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो पहले वाले में डालेंगे 3x प्लस 4 इंटू वाई के जगह क्या डालेंगे 4/3x इक्वल टू 1 हो गया। तो ये क्या हो गया 9x प्लस 4 4 16x इक्वल टू क्या हो गया 3, और ये 16 प्लस 9 कितना होता है 25x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3/25। x का वैल्यू हमें मिल गया 3/25, तो y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे डाल देंगे 4/3 इंटू 3/25, तो 3 से 3 कट गया, क्या होगा 4/25। तो y का वैल्यू 4/25 और x का वैल्यू 3/25। ऑप्शन मैच कीजिए, y का वैल्यू 3/25, x का वैल्यू क्या हो गया 3/25 और y का वैल्यू 4/25, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिंपली आपको क्या करना था मल्टीप्लाई कर देना था और रियल को रियल से इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करना था। सॉरी, नेक्स्ट आपका कि ए बॉयज ट्रैवल इन ए स्क्वायर विथ साइड्स 1 2 3 4 5 अप टू एन इंचेज। कहा जा रहा है कि एक बॉय जो है वो ड्रॉ करता है एन स्क्वायर वाले साइड्स को, यानी जिसका ऐसा साइड्स को ड्रॉ करता है जिसके क्या हो स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर्स को ड्रॉ करता है जिनके एन साइड्स हो, यानी एन 1 2 3 4 अप टू एन तक साइड्स हो। ठीक है, द एवरेज एरिया कवर्ड बाई दीज एन स्क्वायर्स इन स्क्वायर इंचेज विल बी। तो कहा जा रहा है कि एवरेज एरिया जो होगा वो इन सभी स्क्वायर्स के द्वारा कवर किया हुआ कितना होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है टोटल अपॉन क्या होता है आपके टोटल जितने होंगे एरिया, टोटल एरिया अपॉन क्या हैगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। टोटल जितना हमारा एरिया होगा अपॉन क्या होगा जितना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं उनके साइड का स्क्वायर। तो पहले जो स्क्वायर होंगे उनका साइड 1 होगा, तो इसका एरिया क्या होगा 1 का स्क्वायर, और टोटल एरिया निकालना है दूसरे वाले साइड का क्या होगा बच्चे, दूसरे वाले साइड का क्या होगा हमारा 2 का स्क्वायर, क्या होगा एक सेकेंड, पहले का 1 का स्क्वायर, दूसरे का 2 का स्क्वायर, तीसरे का 3 का स्क्वायर, अप टू n साइड सकते हैं तो क्या होगा n का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक प्लस n का स्क्वायर अपॉन क्या है नीचे क्या है हमारे टोटल कितने साइड से, टोटल हमारे n साइड से, तो सॉरी टोटल हमारे n एरियाज हैं, n हमारे स्क्वायर बन रहे हैं, तो क्या हो गया नीचे n हो जाएगा। पहले वाले साइड से साइड जब 1 होगा उस साइड का लेंथ तो हमारा पहला स्क्वायर होगा, दूसरा साइड होगा, यानी जब साइड का लेंथ 2 होगा तो हमारा दूसरा स्क्वायर होगा, जब साइड का लेंथ n होगा तो हमारा n वाई स्क्वायर होगा। तो टोटल कितना स्क्वायर होगा अप टू n तक, तो नीचे हमने n लिखा। और ये इसके हमने वैल्यू आपको सिखाया था जब हम आपको मैथमेटिक्स के सिंपल अलग अलग आपके जब हम कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, अलग अलग आपके चैप्टर वाइज वीडियो दे रहे थे, तो वहाँ पर हमने सिखाया था कि इसके सम को हम कैसे निकालते हैं। तो इसका सम का फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चे, इसका सम का फॉर्मूला होता है n, क्या होता है बच्चे बताइए, आपको याद होगा हमने आपको सिखाया भी है, बताइए क्या होता है। तो इसका होता है बच्चे n/2, क्या होता है बच्चे आपके n/2 n/6 सॉरी n/6 n + 1 इंटू 2n, एक सेकेंड बच्चे, इंटू 2n + 1। ठीक है, हमने सिखाया था आपको कि इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसी को हमने यहाँ पे इसको लिखा है। तो चलिए हमने यहाँ पे लिखा इसको, और फिर क्या करेंगे और इसको नीचे ब्रैकेट देंगे, और नीचे हमारा n हो गया, तो एक n से एक n कट जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 1/6 हो गया, n + 1 हो गया, और ये क्या हो गया 2n + 1 हो गया। बस यही है, आपका आंसर मैच करना है 1/6 n + 1 इंटू 2n + 1, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आपको ऊपर टोटल एरिया लिखना था और नीचे क्या करना था उनके नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, आपको जो फॉर्मूला इसको लगाना था, और आपको ये जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होगा इसका, तो ये क्या करेंगे क्वेश्चन को छोड़ के चले आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। इफ आर फंक्शन आर गोज इनटू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई, उसको डिफाइन किया गया है f(x = 2x - 3)। ठीक है, तो जहाँ पे ए क्या है x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और आपको बताना है f पे पावर -1, f पे पावर -1 का वैल्यू बताना है। ठीक है, यानी f इनवर्स कहने का मतलब f इनवर्स x का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जब f(x) को हम क्या लिखते हैं, इसको f(x) को हम y मान लेते हैं, क्या लिखते हैं f(x) को हम y मान लेते हैं, तो जो हमारा f इनवर्स जो होगा f इनवर्स x जो होगा, देखिए जब f(x) को हमने y माना है तो ये f इनवर्स x को क्या होगा, हमारा जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा बच्चे y का फंक्शन होगा। जैसे देखिए आपको दिखाते हैं कि हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल लॉजिक में आपको समझिए कि हमें f इनवर्स का यानी f इनवर्स x का वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या किया, f(x) को y मान लिया, तो इसको y मान लिया, तो y = क्या हो गया 2x - 3, y = क्या हो गया बच्चे आपका 2x - 3 हो गया। ठीक है, और आपको क्या करना है यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है x का वैल्यू निकालना है। तो y + 3 = क्या हो गया 2x, तो x का वैल्यू क्या हो गया y + 3/2।
ठीक है। और ये जो x का वैल्यू आएगा इसे हम क्या कहेंगे, एफ इनवर्स ऑफ x, जिसे हम कि y प्लस 3/2 लिखते हैं। ठीक है, एफ एक्स को हम y मानते हैं और ये y किसका होता है, x का फंक्शन होता है। देखिए ये एफ एक्स को हमने y माना तो y क्या होगा, x का फंक्शन हो गया, सिंपल समझिए। और जो हमारा एफ इनवर्स x हो गया, इसको हमने अगर x मानते हैं, अगर इसको हम x मानते हैं तो ये हमारा किसका फंक्शन होता है, y का फंक्शन होता है। जस्ट रिवर्स हो जाता है, यानी एफ एक्स अगर आपको x का फंक्शन दिया गया हो तो आप एफ वाई को क्या कीजिए, एफ इनवर्स x को निकालने के लिए आप y के फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, और लास्ट में आंसर में कभी कभी क्या होता है कि आंसर में y के जगह पे x ही रहता है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली x प्लस 3/2 डाल दीजिए। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर y की जगह पे ना दे के x का दे दे, x की जगह पे ना दे के y का दे दे, तो आंसर आप जो भी आपका आंसर आएगा उसको x या y को x आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझ में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप बताइएगा, एक और क्वेश्चन दे देंगे। सिंपल क्वेश्चन था वैसे ये, इसमें सिंपल यही कहा जा रहा था कि हमारा जो एफ एक्स का वैल्यू है अगर 2x-3 दिया जा रहा है तो एफ एक्स को हम अगर y मान लेते हैं तो एफ इनवर्स x को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। देखिएगा कैसे, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2x-3, तो x इक्वल टू क्या आता है यहाँ से, y प्लस 3/2। देखिए एफ एक्स जो हमारा है, जिसको हमने y माना है, ये x का फंक्शन है। एफ एक्स को जो हमने y माना है ये x का फंक्शन है, तो हमने जो एफ इनवर्स x को हमने x माना था तो ये किसका फंक्शन हो गया, y का फंक्शन हो गया, यानी जस्ट आपको अपोजिट कर देना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, आपको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस x का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस x हो गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली x टेंड्स टू इन्फिनिटी कहा जा रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का मतलब जो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस x, ऊपर नीचे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया हमारा, ये रेशनलाइज हो गया। अब क्या करेंगे, अब अभी से हम सॉल्व करेंगे, बस ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी बच्चे मैसेज आ रहा है, ये क्या है आपका a प्लस बी, और ये क्या है, सॉरी ये क्या है आपका a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। तो बस आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएगी तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, अपन क्या है नीचे x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, जीरो नहीं है, क्या है, इन्फिनिटी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे, तो ये x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और प्लस क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये आपका 1 प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ये x से x कट गया, तो यहाँ क्या हो गया बच्चे, और ये जैसे ही आप x से x हमारा कटेगा और इस इन्फिनिटी को इस x के जब डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चे, ये हमारा 1/x क्या हो जाएगा, 1/x क्या हो जाता है, इन्फिनिटी डालने पर ये 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है बच्चे, 0 के बराबर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर 1 यानी 1/2 हो जाएगा, -1/2। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा क्या है, कहा जा रहा है कि 3 + 7 + 11 अप टू n टर्म्स तक अपॉन n स्क्वायर का लिमिट निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 + 7 + 11 अप टू कहाँ है, n तक का सम अपॉन क्या है, n स्क्वायर। तो ये आपको क्या करना है, ऊपर जो हमारा वैल्यू है ये आपका क्या है, AP का सम है, तो AP का सम कैसे लिखते हैं, n/2, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n/2 इंटू 2 इंटू a कितना है, फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस n-1 इंटू d क्या है, कॉमन डिफरेंस 7 में से 4 गया तो सॉरी 7 में से 3 गया तो 4 होगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का कॉमन डिफरेंस है, नीचे क्या है n स्क्वायर, वो तो रहने देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि जगह बचे हमारा, ये क्या है नीचे n स्क्वायर, और ये क्या है बच्चे आपका जैसा है उसको लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया आपका n/2, और ये क्या हो गया 6 + 4n - 4 अपॉन क्या है n स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आपका हो गया 4n - 2 n/2 इंटू 4n - 2 अपॉन क्या है n स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/2, ये 2 से कट जाएगा तो क्या होगा बच्चे, n इंटू 2n - 1 हो जाएगा अपॉन n का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, और ये ऊपर वाले से n कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले से n है बाहर तो n स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 - 1/n हो जाएगा, यही होगा 2 - 1/n, n कॉमन ले लिया हमने तो, और नीचे से पहले n स्क्वायर है तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, हमारा वैल्यू क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, हमारा वैल्यू आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ऊपर हो गया 2 - 1/n। ठीक है, जब n के जब इन्फिनिटी डालिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने बस सम को फॉर्मूला लगाया, हम नीचे अपॉन n स्क्वायर से किया, उसको डिवाइड दिया और लिमिट का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे cos 20 - cos 70
अपॉन साइन 70 माइनस साइन 20। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो बस इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है। ये एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? cos c माइनस cos d का, ठीक है। तो cos c माइनस cos d का तो फॉर्मूला लिखिएगा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लिखिएगा। तो ये क्या होता है? 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू क्या होता है बच्चे आपका साइन, क्या होता है बच्चे आपका साइन डी माइनस सी बाई 2। और ये एक्चुअल में हमने गलती लिख दिया है, ये कॉस नहीं होता है, ये भी क्या होता है? साइन ही होता है, साइन नहीं होता है। क्या होता है? cos c माइनस cos d का वैल्यू क्या होता है? 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। एक और फॉर्मूला है क्या? साइन सी माइनस साइन डी। क्या है? साइन सी माइनस साइन डी। दो फॉर्मूला आपको लगाने हैं, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला का जो आपका वैल्यू होता है ये क्या होता है? 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 और ये क्या होता है आपका? साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो चलिए आपको इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे हम। देखिए कैसे यूज करते हैं। ऊपर है, चलिए क्या है ऊपर? क्या है? cos c माइनस cos d। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू साइन सी प्लस डी यानी 20 प्लस 70 बाई 2, फिर क्या है? साइन डी माइनस सी यानी 70 माइनस 20, 70 माइनस 20 बाई 2 अपॉन क्या है नीचे आपका 2 इंटू कॉस 20 प्लस 70 बाई 2 इंटू क्या है? साइन सी माइनस डी यानी 70 माइनस 20, 70 माइनस 20 बाई 2। ये आपको दिख रहा होगा साइन 70 माइनस 20 बाई 2, साइन 70 माइनस 20 बाई 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। ये क्या हो गया आपका? साइन 70 80 90, 90 बटे 2 कितना होगा बच्चे? साइन 45 होगा अपन क्या है? कॉस 45 होगा। तो साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू एक ही होता है, इसका आंसर ये भी कट जाएंगे। तो क्या होगा? आंसर 1 होगा। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। आपको 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 को सबटिल SUBTLE सबटेल और लॉग यानी कहने का मतलब आपको इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है। सबटेल कह दे या फिर आपको कहे लॉग के फॉर्म में। सबटेल कहने का मतलब जटिल के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो लॉग के फॉर्म में इसको हम आपको शो करना है। ऑप्शन भी देख सकते हैं, इसको क्या कहा जा रहा है? लॉग के फॉर्म में शो किया जा रहा है। तो जैसे आपको दिखा दे कि a टू द पावर b इक्वल टू आपको क्या रहे? c रहे, तो आप इसको लॉग फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? सिंपली आप क्या कीजिए, अगर याद आपको नहीं रहता है, जैसे इसको लिखने का तरीका होता है b इक्वल टू लॉग c टू द बेस a, और ये आपको याद ना रहे तो आप क्या कीजिएगा? बताइए बच्चे, ये आपको अगर याद ना रहे तो आप क्या कीजिएगा? आप सिंपली क्या कीजिएगा? दोनों साइड लॉग लीजिएगा। इस वाले में इक्वेशन 1 में हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लॉग a टू द पावर b इक्वल टू लॉग c, और ये क्या है? लॉग m टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं? n इंटू लॉग m लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया? b बाहर आ गया, लॉग a हो गया, और ये क्या हो गया? लॉग c के बराबर हो गया। तो b का वैल्यू क्या हो गया? लॉग c अपॉन लॉग a। और आपको बता दें कि लॉग c अपॉन लॉग a रहता है, तो इसको आप क्या लिखिएगा? लॉग सी, और ये जो ए होता है ये बेस में चला जाता है, ठीक है। तो इसे क्या लिखिएगा? लॉग सी टू द बेस ए, सी टू द बेस ए। यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, लॉग सी टू द बेस ए, तो ऑप्शन मैच करेगा तभी। तो आपको क्या करना है, ये आपको याद ना रहे तो आपको इस टाइप का फॉर्मूला जो हमने अभी सिखाया इस स्टेप्स को यूज करने हैं। तो बस आपको इसी स्टेप्स को यहाँ पर भी यूज कर दीजिए। दोनों साइड लॉग लेंगे, तो लॉग का 5 स्क्वायर इक्वल टू लॉग 25, ठीक है। ये क्या 2 बाहर आ गया, तो लॉग 5 इक्वल टू लॉग 25, ओके। और फिर क्या करेंगे? हमारा ये जो 2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? लॉग 25 टू द बेस 5। कहने का मतलब है कि ये हो गया लॉग 5 और ये 2 इक्वल टू क्या हो गया? लॉग 25 टू द बेस 5। ऑप्शन मैच कीजिए, लॉग 5 टू द बेस 25, सॉरी लॉग 25 टू द बेस 5 इक्वल टू 2, और ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो ऐसे करने इस क्वेश्चन को बनाना है। सिंपली आपको याद नहीं रहे तो आप क्या कीजिएगा? जो हमने तरीका सिखाया है उस तरीकों को अप्लाई कीजिएगा, आपको सभी चीज़ आसानी से बन पाएंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 10 क्वेश्चन थे आपके लिए, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो लंबा हो गया होगा भले बच्चे, लेकिन आपको यहाँ से सीखने का जरूर कुछ मिला होगा। तो आपको जो सिखाया जा रहा है उससे ग्रैब कीजिए, उससे सीखिए आप, ताकि आपको एग्जामिनेशन में यह हेल्प हो सके, यहाँ से हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।